7 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री धामी ने तैयारियों का लिया जायजा, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। टिहरी में दिखेगी संस्कृति और विरासत की झलक। 6 मार्च से शुरू हो रहा टिहरी लेक फेस्टिवल, तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के मंदिरों में चंद्र ग्रहण का दिखा असर। हरिद्वार में हर की पौड़ी के सभी मंदिरों के कपाट किए गए बंद। सूतक काल खत्म होने के बाद हुई पूजा। देवभूमि उत्तराखंड में होली के बिखरे कई रंग। कुमाऊनी होली, राठ होली और जौनसार होली से रही धूम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रंगों का त्योहार। बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां वह बैरागी कैंप में सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण के दौरान मंच व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग, पेयजल, बिजली आपूर्ति और यातायात प्रबंधन सहित तमाम सारी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को सभी इंतजाम चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। आज हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जो स्पेशल मेंटर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया और यहाँ पे हम लोग के संग सारी फैकल्टी के संग वार्ता करी। तो उन्होंने जो हमें कुछ बातें बताई, जैसे कि उनका ये मंतव्य था कि कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन पे कोई हम प्रोग्राम या हम 3 महीने में उस पर एक हम लोग की मीटिंग होनी चाहिए और क्या हम कोई कोर्स बना सकते हैं। और वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं, उसको लेके जब चर्चा हुई तो उसको लेके वो काफ़ी प्रसन्न और उनको अच्छा लगा कि हाँ, यह सब कॉलेज अपने लेवल पे खुद से ही कर रहा है। तो उन्होंने ये भी साझा किया कि वो चाहेंगे कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे कॉलेज में चल रहे हैं वो पूरे देश में उनको चलाया जाए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के स्पेशल मॉनिटर कन्हैया त्रिपाठी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य और अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें कई सुझाव दिए। साथ ही आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य गीता जैन ने बताया कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटरिंग के सुझावों पर काम किया जाएगा। आज हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जो स्पेशल मेंटर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया और यहाँ पे हम लोग के संग सारी फैकल्टी के संग वार्ता करी। तो उन्होंने जो हमें कुछ बातें बताई, जैसे कि उनका ये मंतव्य था कि कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन पे कोई हम प्रोग्राम या हम 3 महीने में उस पर एक हम लोग की मीटिंग होनी चाहिए और क्या हम कोई कोर्स बना सकते हैं। और वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं, उसको लेके जब चर्चा हुई तो उसको लेके वो काफ़ी प्रसन्न और उनको अच्छा लगा कि हाँ, यह सब कॉलेज अपने लेवल पे खुद से ही कर रहा है। तो उन्होंने ये भी साझा किया कि वो चाहेंगे कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे कॉलेज में चल रहे हैं वो पूरे देश में उनको चलाया जाए। और उन्होंने जो भी हमारी फैकल्टी से अच्छे से इंटरेक्शन किया और उनको यहाँ पे उनको ओवरऑल उनका जो फीडबैक था। कांग्रेस ने हल्द्वानी में एक प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करना है। वहीं कांग्रेस की पोस्ट पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। हल्द्वानी में निजी अस्पताल का उद्घाटन, सीएम धामी ने फीता काटा कांग्रेस का तंज। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर दागा सवाल, सरकारी अस्पतालों के कब सुधरेंगे हाल।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये अस्पताल स्थानीय नागरिकों को बेहतर उपचार, आधुनिक संसाधन और समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में मददगार होगा। वहीं इस निजी अस्पताल के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करना है। कांग्रेस ने कहा कि जनता ने सीएम को सरकारी सुविधाओं को ठीक करने के लिए चुना, जिसे बिल्कुल ठीक नहीं किया गया। कांग्रेस ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सीएम धामी के राज में ही संभव है। कांग्रेस की पोस्ट पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि हर अच्छे काम को गलत नजरिए से देखना कांग्रेस की आदत बन चुकी है और यही वजह है कि इसी नकारात्मक सोच के कारण कांग्रेस को जनता हर बार खारिज कर देती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और लोग डांडी कांडी पर अपने मरीजों को 10-10 किलोमीटर ढोकर ला रहे हैं, कुर्सियों में बांध के ला रहे हैं, चारपाई में लेकर आ रहे हैं। और निजी अस्पताल जो इलाज में लूट के लिए जाने जाते हैं, तमाम निजी अस्पतालों में मरीजों की लूट हो रही है और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, फार्मिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और कई पद खाली बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी निजी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद हल्द्वानी में अपनी पीठ ठोक रहे हैं। कांग्रेस जब भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोई नेक काम करते हुए देखती है तो उनको बड़ी कुढ़न इस बात से होती है और वो अनर्गल प्रलाप करना शुरू करते हैं। कांग्रेस को अपनी याददाश्त पे जोर देना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी तब कितने डॉक्टर अस्पतालों में होते थे और अस्पतालों की क्या हालत थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल से अगर तुलना की जाए तो कम से कम डॉक्टरों की संख्या आज सरकारी अस्पतालों में दुगने से भी अधिक है और सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर हुई है। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी का मुद्दा गाहे बगाहे उठता रहता है। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लगभग 50% पद खाली पड़े हैं। खास तौर पर आपातकालीन परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर ही साबित होते हैं, जिन्हें लेकर समय समय पर जनता का आक्रोश भी देखने को मिलता है। हालांकि धामी सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने की सुविधा दी गई है और उनके लिए आयु सीमा की बाधा भी हटा दी गई है। अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के हालात आज भी बदतर हैं। ऐसे में सीएम का निजी अस्पताल का उद्घाटन कर इसे राज्य की बेहतर होती चिकित्सा सुविधा से जोड़ना राज्य की आम जनता के साथ मजाक से कम नहीं है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। लक्सर में नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार की निवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस पर्व को हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं। उन्होंने सभी से अपील की कि होली पर कोई भी ऐसा काम न करें जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरी पत्नी चूंकि एक टीचर है तो उन्होंने आज अपने जो स्टाफ था टीचर्स का प्रोग्राम रखा और बहुत दिनों से वो कुछ ना मुझे कह भी रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, तो उस होली के शुभ अवसर पर उन टीचर्स को बुलाकर, हालांकि सब मेरे छोटे भाई हैं लेकिन वो एज ए टीचर भी उनका मैंने आशीर्वाद लिया और इस त्योहार को आज उनके साथ मनाया। ये प्रोग्राम साल भर से जब से चुनाव हुआ था इसमें मेरे शिक्षक वर्ग का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में भाग लिया और इसमें इनके सहयोग के कारण मैं इनकी कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही। तो अभी अवसर भी था होली का और दूसरी बात है कि इस साल मैं रिटायर भी हो रही हूँ, तो उस माध्यम से मैंने दोनों माध्यम से अपने सभी शिक्षकों को होली पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और आमंत्रित किया और उनके साथ अपने होली के त्यौहार को बांटा।
गंगोली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिरकत की। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली और होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व विधायक मीना गंगोला ने कहा है कि होली पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं के, सभी देश प्रदेशवासियों के जीवन में और खुशहाली आए और सुख समृद्धि आए, यही शुभकामनाओं के साथ आज की होली आप लोगों के साथ मना रही हूँ। और समस्त हमारे पार्टी कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने और ये पर्व को एक ऐतिहासिक पर्व बनाया। और हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, आपके स्नेह प्रेमी की हमेशा प्रत्याशी रहूंगी। आज हम सब लोगों ने गंगोली हाट विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमती मीना गंगोला जी के आवास में भव्य और दिव्य होली का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हम सब लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और यह जो होली का पर्व है, मिलन का पर्व है, सभी देशवासी प्रदेशवासी इस होली के पर्व को मिलन के तौर पर मनाते हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को तहे दिल से होली पर्व की तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। खबर लक्सर से है, जहां पर खानपुर के शेखपुरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार की तरफ से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में खानपुर और लक्सर क्षेत्र के कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत करके एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और गुजिया खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये तो मैं दूसरे किस्से से बोल रहा हूं। ये जो 7 रंग जिससे इंद्रधनुष बनता है, प्रिज्म के जो निकलने वाले रंग होते हैं, वो जब खिलते हैं बाहर जाके, तो वही आपसी भाईचारा और सौहार्द फैलाने की हमारी कोशिश है। और जिस तरीके से आपने बताया, यहाँ पे खानपुर फाइल्स भी लगातार खुल रही है, हमारी ये कोशिश है और ये कोशिश हमने करने की कोशिश यहाँ पे करी है कि जो आपसी भाईचारा बना रहे किसी भी तरीके से। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ हर समाज के, हर वर्ग के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ये होली का पर्व है। मैं समझता हूँ कि सभी भेदभाव भुला करके हम सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए और जो भी छोटी मोटी बातें रही हैं वो तो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन नए लोग आएंगे, नई राह बनेंगी तो निश्चित क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग नया चमकेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि सब लोग भाईचारे से रहना चाहिए और हमको एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रोग्राम में क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग आए हुए हैं और उन्होंने जो है हमारे क्षेत्र में 2 पहले, एक तो भूतपूर्व विधायक है, एक प्रेजेंट का विधायक है, दोनों में गैंगवार चल रही है। तो क्षेत्र के लोग ये चाह रहे हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा आएगा और नए चेहरे को ही सम्मान दिया जाएगा। दिनेशपुर क्षेत्र में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने नगर की प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। दिनेशपुर थाना परिसर से शुरू हुआ पैदल मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार होते हुए संवेदनशील स्थानों तक पहुंचा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। देखिए, रंगों का त्योहार भाईचारा से सभी को एक दूसरे को रंग लगाने के लिए है। इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने अपने एरिया के सेंसिटिव स्थानों पर आज फ्लैग मार्च किया है। सभी को ये संदेश है, मिलजुल के होली खेलें और ज़बरदस्ती दूसरे के कंसेंट के बिना जो है रंग ना लगाएं और इस त्यौहार को जो है परंपरागत ढंग से मनाएं। सर बहुत इसको रोकथाम के लिए हमारी QRT की टीमें बनी हैं और जो उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बागेश्वर में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बागेश्वर नगर के विभिन्न चौराहों पर संयुक्त टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की है। नियमों की धज्जियां उड़ा रहे कुछ बाइकर्स के खिलाफ पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और
आबकारी विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और विभिन्न स्पॉट्स जहाँ पर गैदरिंग होती है वहाँ पर जो आम पब्लिक है और वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है कि कोई मदिरा पान करके गाड़ियाँ ना चला रहा, और लोगों को सजेशंस भी दिए जा रहे हैं। होली का त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो सभी सुरक्षित रहें। इस क्रम में हमारे द्वारा जो है ये विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जाती है। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और अभी तक दूध से बने 350 कुंटल मिलावटी खाद्य पदार्थ को पकड़ा गया है, इसे डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही आपको बता दें कि एडिशनल कमिश्नर ड्रग्स कंट्रोलर ने बताया कि बॉर्डर एरिया से लगे दूसरे राज्यों से अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि लोग उत्तराखंड में मिलावटी पदार्थ ला रहे हैं उनके खिलाफ वहां भी स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा सके। हमने अभी आप देखेंगे तो 350 कुंटल हमने टोटल अभी तक रिकवर किया है। अभी हरिद्वार में हमने पकड़ा है, देहरादून में हमने पकड़ा, उधम सिंह नगर में हम कार्रवाई करें, इवन श्रीनगर कोटद्वार में भी हम पनीर और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, मावा है या घी है, इनको हमने पकड़ा है, सैंपलिंग के लिए हमने भेजा है। पहाड़ी एरियाओं के लिए किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ रोकथाम हो, और कई बार लोग चुपके से रात को लेके जाते हैं, उसमें किस प्रकार जैसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार की लगातार गतिविधियाँ नहीं हो पा रही है जांच टीम के द्वारा, तो उसमें किस प्रकार रोक लगवाएंगे? नहीं, आप देखेंगे पहाड़ों पे जो भी खाद्य सामग्री पहुंच रही हो तो प्लेन एरिया से जा रही है ऊपर, तो यहाँ हमने कंट्रोल करने के लिए कहा कि यहाँ पर जो भी बड़े आड़ती हैं और जो इस तरह के सामान वहाँ ऊपर भेज रहे हैं उन पर हमने पहले कार्रवाई करने के लिए कहा। बाकी हमारी टीमें सभी जगह हैं जो जाँच कर रही हैं। पौड़ी के राठ क्षेत्र की होली भी अपनी अनूठी पहाड़ी संस्कृति, परंपराओं, धमाकेदार पारंपरिक होली गीतों और सामूहिक गायन के लिए प्रसिद्ध है। पिछले साल के शानदार प्रदर्शन के बाद अब ये टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची और इन्होंने पारंपरिक गीतों के साथ होली का जश्न मनाया। देवभूमि उत्तराखंड में होली के रंगों का त्यौहार का जो जश्न है वो मनने लगा है। हालांकि अभी 4 तारीख को होली है, लेकिन अगर बात करें देवभूमि की तो यहाँ पर दिव्य और भव्य तरीके से होली मनाई जाती है, चाहे बैठ की होली हो, खड़ी होली हो, या फिर हम बात करें राठ की त्रिपट्टी होली की। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिनके गानों को सुनकर जो महिलाएँ हैं जो गाँव में रहती थी, जो शहरों में बस गई हैं, उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। और वही टीम हमारे साथ मौजूद है जो पौड़ी के हैं खासतौर पर, और राठ त्रिपट्टी जो है वो इनको कहते हैं, जो ये गाते हैं, नृत्य करते हैं, जो इनकी संस्कृति हमारी पौड़ी से जुड़ी हुई है, खासतौर पर पहचान उनको मिली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे मन में सूझा कि आजकल की युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति को याद रखना है, लोगों तक उससे जिंदा रखना है। सबसे पहले साहब अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम है पंकज रावत और पंकु पहाड़ी से लोग मुझे जानते हैं। मेरी ये पूरी टीम पौड़ी गढ़वाल राठ क्षेत्र से राठ त्रिपट्टी के नाम से है और पिछले साल भी ये टीम आई थी, इस साल भी है। हमने देखा आपके गानों से जो है महिलाएं का भावुक होते हुए नजर आई थी। आप घर आंगन में गए थे, वहाँ महिलाएं बहुत रो रही थी, वो गाना जरा सुना दीजिए एक बार। गायक साहब हमारे ये हैं और 2 लाइन ये सुनाएंगे। बहुत बढ़िया गाना है और जिससे लोग भावुक हुए। मैंने ये गाना, पंकु भाई ने मेरे को बोला था कि गाने बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने गाने तैयार नहीं किए थे उस हिसाब से, तो सिर्फ एक रात आधे घंटे में बनाई, एक रात में किया था। तो ये गाना कुछ इस प्रकार से है। परवासी भय बहनों चली आ घरा, परवासी भय बंधो चली आ घरा, चले आ घरा, परवासी भय बहनों चले आ घरा, तुम्हारी कुड़ी बोनी चली ओ मैं माँ, तुम्हारी तिबारी बोनी चाली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट सामने आया, जहां पर होली को लेकर केजरीवाल का पोस्ट आया है। आम आदमी पार्टी मनाएगी कट्टर ईमानदार होली। जी हां, मनीष जी के घर पर मैं मिलूंगा, उन्होंने ये कहा, और केजरीवाल आपके साथ होली खेलने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने ये पोस्ट पर आग्रह किया है अपने तमाम समर्थकों से, अपने चाहने वालों से। कल आम आदमी पार्टी मनाएगी कट्टर ईमानदार होली, मनीष जी के घर पर, उन्होंने लिखा ट्वीट में। इस बुलेटिन